नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में आपको बताएंगे कि 7 साल की बच्ची के साथ रेप का किया गया प्रयास। साथ ही बताएंगे कि कैसे अलीगढ़ में लोन चुकाने पर भी मकान कागज बैंक वालों के द्वारा ग्राहक को नहीं दिए जा रहे हैं और कैसे अलीगढ़ में किया गया वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां 7 साल की बच्ची के साथ 2 युवकों ने रेप का प्रयास किया। बच्चों की चीख पुकार की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने उसे बचाया। दौड़ते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बहला फुसलाकर बच्ची को ले गए थे खंडहर मकान में। आरोपी मौके से फरार है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंचे। अज्ञात 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और दिल्ली गेट थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने क्या कुछ बताया, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, एक इतना बड़ा हादसा होने से टला है। आज जयगंज मंगलेश्वर वाली गली में एक छोटी सी बिटिया 7 साल की रहती है और वो बिटिया को 2 लोग बेला फुसला करके गुड़ियाबाग में, हमारा ही भतीजा है महेंद्र छोले वाले, उनकी गली में एक खंडर मकान में ले गया, जहाँ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। वो लड़की जोर से जब चीखी चिल्लाई, तब उसकी आवाज़ को सुन के पड़ोस में से महेंद्र छोले वाले निकल करके आए। बोले कौन है कौन है कौन है, ये करके जब वो चीखे चिल्लाए तो अपराधी उस बिटिया को छोड़ करके भाग गई। अगर समय पर वो लड़की नहीं चीखती चिल्लाती तो शायद उस लड़की की साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती। ये बहुत ऐसे अपराधियों को सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की घटनाक्रम करने का अपराध करते हैं। बच्ची को कहाँ से लेके आए थे? जयगंज मंगलेश्वर वाली गली से। कौन लोग थे? अभी पता नहीं है। फुटेज कैमरे में आ चुकी है और वो तस्वीर निकल चुकी है और वो तस्वीर अति शीघ्र पुलिस प्रशासन यहाँ से चल चुके हैं और अपराधी की तलाश में जा चुके हैं। अच्छा, बच्ची गायब कब से थी? बच्ची गायब कब से थी? वो 6:30 बजे से, 6:30 बजे से। थाना दिल्ली गेट की गुड़ियाबाग चौकी क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़कों द्वारा किसी बच्ची को जयगंज से गुड़ियाबाग क्षेत्र में लाया गया था। तो बच्ची द्वारा शोर मचाया गया, जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा उस व्यक्ति से पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो वो व्यक्ति फरार हो गया। बच्ची सकुशल पुलिस के सहयोग से बरामद हो गई है। बच्ची सुरक्षित है और स्वस्थ है। परिजन द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान करने का प्रयास जारी है और स्वाट थाने की टीमों को लगाया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जो महानगर की बारहद्वारी स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में मकान मालिक को बंधक बनाकर दिए गए रेट को चुकता करने के बाद भी कागजात वापस न कर ले जाने से पीड़ित को बंधक बनाकर थाने पहुंचे लोगों ने हंगामा किया। इलाका पुलिस ने मौके पर आने और जाने की समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर लोग शांत हो सके। शहर के बापूनगर निवासी जितेंद्र कुमार वासने का बारहद्वारी स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में बैंक खाता है। जितेंद्र वासने के अनुसार उन्होंने कुछ समय पहले बैंक से मकान के बैनामा से जुड़े हुए कागजात जमा कर 15 लाख रुपए की केसीसी लिमिट बनवाई थी, जिसके बाद उन्होंने जमा कर दिया। बैंक का पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया। आरोप है कि बैंक का ऋण चुकता करने के बावजूद उन्हें बंधक बनाकर रखे गए मकान के कागजात को वापस नहीं किया गया है। पिछले कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। रोजाना ही उन्हें कल आने को कहा जाता है और टाल दिया जाता है। इस तरीके से जितेंद्र फिर से बैंक शाखा पहुंचे और आरोप है कि कागजात वापस मांगे तो बैंक प्रबंधक और स्टाफ ने उन्हें बंधक बना लिया और दोपहर तकरीबन 3:30 बजे तक उन्हें बंधक बनाए रखा। जब मौके पर काफी हंगामा हुआ तो पुलिस आई और तब जाकर उनको छुड़वाया गया। बैंक का मामला सेंटर बैंक का था। जितेंद्र जीतू जी हमारे सेक्टर संयोजक, और उन्होंने कुछ लोन पास करवाया था 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए का लोन पास होने के बाद में वो पूरा चुकता कर दिया गया। चुकता करने के बाद में यहाँ आने जब जो मुझे सूचना मिली उसके अनुसार ये 7 दिन से परेशान, लेकिन बैंक वाले उनके कागज नहीं दे रहे थे। जब इन्हें अंदर बैठे हुए थे, ये आज 12 बजे से यहाँ बैठे हुए थे।
12 बजे से एक तरह से अंदर से ताला, जब हम यहाँ आए तो यहाँ अंदर से ताला लगा हुआ था। हमने ताला खोलने के लिए कहा, इन्होंने ताला नहीं खोला। फिर एसओ साहब आए, एसओ साहब ने अंदर गए। अंदर आने के बाद में जब भी महानगर अध्यक्ष विवेक स्वारस जी आए, उन्होंने बात करी। बात करने के बाद में ये सोल्यूशन निकला है कि ये कल हर हालत में 12 बजे तक इनके कागज इन्हें वापस करेंगे। जो चुकता लोन हो चुका है, जो भी फॉर्मेलिटी है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। जो फॉर्मेलिटी रह गई है वो बैंक की तरफ से आदमी को देने की रह गई है, उनके जो ओरिजिनल पेपर है। ओरिजिनल पेपर यदि 12 बजे तक नहीं दिए गए तो जो हमसे उचित कार्रवाई उचित से उचित होगी वो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। इसमें बंधक भी बना रखा था कुछ लोगों को? हाँ, जहाँ जो स्थिति थी, जो आते हुए मैंने देखा था, वहाँ अंदर से 3-3 ताले लगे हुए हैं। कितने लोग बंद थे अंदर? अंदर जितेंद्र, जीतू जी, उनकी वाइफ और उनके है ना छोटे भाई अजय जी, ये तीनों बंधक टाइप में बना रखे थे। जबकि है ना उनका कहना ये था कि 6 बजे के करीबन यहाँ ताला लग जाता है। अब मैनेजर से बात हुई तो क्या आश्वासन दे रहा है? 12 बजे तक की कहा है मैनेजर साहब ने कि 12 बजे तक हम इनके पेपर इन्हें सेंट्रल बैंक में ये मामला था कि हमारे कार्यकर्ता एक जीतू, उन्होंने यहाँ पर से लोन लिया होगा, उन्होंने वो लोन जमा कर दिया। उस लोन जमा करने के उपरांत वो उसके कागज़ लेके बैंक के पास आए तो बैंक स्टाफ का जो कहना है कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो कागज़ नहीं मिल रहे। उन्होंने 1 दिन का समय मांगा है। इन लोगों को वो अपनी जवाबों से संतुष्ट नहीं कर पाए कि वो इनको कल कागज़ दे देंगे। जिसके कारण इन कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, जिसके कारण वो सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए। अभी हमने बैठ के मैनेजर और उनसे बात की है। कल 12 बजे तक का समय दिया है कि उनके कागज़ 12 बजे तक उपलब्ध हो। क्या बंधक बना रखा है? देखिए, उनका कहना है बंधक बना रखा है। अगर ऐसा है तो गलत है। कल 12 बजे तक का विषय बात हुई है और कल 12 बजे उनको कागज़ मिल जाएगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र की सब्जी वाली पुलिया का है, जहां एक युवक पिंकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मृतक युवक अपने पीछे मां, पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गया है। युवक के शव को इलाका पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार अब मृतक के घर वाले कर रहे हैं। इस मामले में परिवारजनों ने तांत्रिक संजय पर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। दरअसल घटना स्थल के पड़ोस में लगी सीसीटीवी फुटेज सामने से आई है, जिसमें बताया गया है कि एक फुटेज में मृतक युवक पिंकी को एक तांत्रिक संजय और एक वृद्ध अपने साथ गोदाम ले जाते हुए नजर आए। दूसरे फुटेज में मृतक युवक पिंकी को तांत्रिक और वृद्ध अपने कंधे पर बाहर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मधु शर्मा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? कुमन नगर। आपके जो खत्म हुए वो कौन है? हस्बैंड है मेरी। आपको सूचना कैसे मिली, क्या पता चला, कब घटना हुई है? संजय ने बोला था 3 बजे के समथिंग। संजय कौन है? संजय पुलिया पे रहता है, कटिंग की दुकान है उसकी। उनसे क्या दोस्ती है, बचपन से ही दोस्ती है, बताते हैं गांव का है वो। अच्छा। उसने बोला था भाभी जल्दी आओ पुलिया पे, भैया बेहोश हो गए हैं। फिर वो हॉस्पिटल में दिखाने के बाद में मुझे परी हॉस्पिटल के बाहर मिली। तो आपके जाने से पहले कहाँ पे दिखा चुके थे वो? वो ये बॉबी डॉक्टर है यहाँ पे एटा चुंगी के उधर अस्पताल है, उसमें दिखा चुके थे। हाँ, उसमें दिखा चुके थे, परी हॉस्पिटल में भी दिखा लिया। अच्छा, 2 जगह पे दिखा चुके? दिखाने के बाद मुझे तब आपको फोन किया है? हाँ। तो उस समय जब आपने बॉडी देखी थी तो कैसी पड़ रही थी? कुछ नहीं था बिल्कुल। नहीं, आप कुछ बता रहे थे ना, कुछ नीले पीले क्या? वो बॉडी में यहाँ लाने के बाद नीले नीले निशान पड़ गए, पानी की छींटे, पानी पिलाने के बाद में नीले नीले। पूरी बॉडी नीली नीली हो गई? हाँ। तो क्या लग रहा है आपको? उन्हें कुछ खिलाया है, कुछ दिया है उन्हें कुछ दिया है, जहर खिलाया उन्हें। किसके ऊपर शक जा रहा है आपका? संजय के, उसी ने कुछ किया है। संजय ने ही बुलाया था उन्हें, संजय ने ही बुलाया था उन्हें 1 बजे फ़ोन करके। आपने थाने पर या पुलिस में कुछ लिखित में दिया अभी तक? लिखित में मेरे नंदोई ने दिया है, अब एप्लीकेशन दर्ज कराई। आश्वासन मिला आपको अभी तक? अभी कुछ भी नहीं मिला। पुलिस वालों ने क्या कह दिया आपसे? अभी कुछ नहीं, कोई भी रिपोर्ट नहीं आई, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई, उसकी भी पता नहीं। कोई कहता है 1 महीने बाद आएगी, कोई कह रहा है 6 महीने के बाद आएगी। मैं न्याय चाहती हूँ, पूरी तरह न्याय चाहती हूँ। जो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, मैं उसके लिए न्याय चाहती हूँ बस। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किराए पे रहती हूँ।
मुझे न्याय चाहिए, पूरी तरह न्याय चाहिए मुझे। उनके साथ क्या हुआ है मैं जानना चाहती हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते थे? ग्राइंडर मशीन पे काम करते थे वो। और जो संजय है वो क्या काम करता है? वो तांत्रिक विद्या और कटिंग का काम करता है, बाल कटिंग करता है वो। तांत्रिक विद्या का काम करता है? हाँ। तो ये कोई ऐसा मामला भी था क्या तांत्रिक? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था, उसने सिर्फ ओनली फ़ोन करके बुलाया था। तो किस मामले में? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां सासनी गेट इलाके में अलीगढ़ कप्तान द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्षेत्र अधिकारी प्रथम संरक्षक ने टीम ने अलीगढ़ सासनी गेट से एक वाहन चोर के गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस द्वारा 8 वाहन चोरों को पकड़ा गया है, जिसमें 6 मोटरसाइकिल 2 स्कूटी बरामद की गई है। क्षेत्र अधिकारी अभय पांडे, सासनी गेट पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, अलीगढ़ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी प्रथम की निर्देशन में थाना सासनी गेट की टीम ने एक वाहन चोरी गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अमित, आकाश, ललित, लवकुश, चंद्रशेखर निवासी थाना खैर, किशन प्रदीप निवासी थाना बल्ला, हेमंत निवासी थाना सासनी गेट हैं। इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें, 2 चोरी की स्कूटी तथा घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके संबंध में 3 मुकदमे थाना सासनी गेट में पंजीकृत थे व बाकी अन्य वाहन के संबंध में थाना खैर और अन्य थानों में मुकदमे पंजीकृत थे। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गभाना क्षेत्र के गांव मेहरावल निवासी महिला सुशीला ने अपने घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवारीजनों ने बताया कि 35 वर्षीय महिला सुशीला ने घर में देर रात फांसी लगा ली है। सुबह जब घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो वो महिला को लेकर जैन मेडिकल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। तभी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के पति मवेशी राम, पुत्र बाबूलाल और 3 बच्चों मुरारी, पवन, कृष्णा का रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि मौत की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। क्या नाम है सर आपका? तो भूषण प्रसाद नाम है। कहाँ के रहने वाले? मेहरावल। ये जो महिला ने फांसी लगाई है, कब लगाई थी? सुबह 4 बजे। क्या नाम था उनका? सुशीला देवी नाम है। कोई वजह मालूम पड़ी? वह तो पोस्टमार्टम वो वामी वजह ना मिली तो हम तो भाई कैसे बता देंगे। आप पड़ोसी हैं या परिवार वाले? अब तो परिवार वाले हैं, घर में हीरो है, ये मेरे भतीजे को आगे पीछे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद ने अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। वहीं जन्मदिन पर महानगर अध्यक्ष ने तलवार से केक काटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि 13 जुलाई को अलीगढ़ के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद खुशी का जन्मदिन था। जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों के द्वारा अब्दुल हमीद नाम लिखे हुए केक को मंगाया गया। जब समर्थकों ने महानगर अध्यक्ष से केक काटने को कहा तो महानगर अध्यक्ष ने फिल्मी अंदाज में तलवार निकाली और टेबल पर रखे सभी केक काट दिए। फिलहाल महानगर अध्यक्ष द्वारा फिल्मी अंदाज में तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां कॉलेज कैंपस में बिरयानी ले जाने को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। हिंदूवादी छात्र पर समुदाय विशेष के युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल अवस्था में छात्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस तलाश रही है सीसीटीवी कैमरे। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गांधी पार्क थाना इलाके के एसपी महाविद्यालय का मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर एसवी कॉलेज के डॉक्टर एसके सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। घटनाक्रम हुआ और क्या इसमें? ये एक विद्यार्थी हमारे यहाँ आया एनसीसी के एडमिशन के लिए फॉर्म लेने के लिए। क्या नाम? और ये विद्यार्थी अंदर आया तो एनसीसी का फॉर्म, मैंने इसको रोका और पूछा कि तुम एनसीसी के फॉर्म लेने के लिए आए हो तो तुम्हारे पास क्या आधार है, तुम्हारा आई कार्ड दिखाओ। तो वो सब नहीं दिखा पाया, कोई प्रूफ भी नहीं दिखा पाया कि वो यहाँ का विद्यार्थी है। मैंने कहा कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि
तुम यहाँ के विद्यार्थी हो, ठीक है। फिर उसके बाद वो यहाँ से चला गया, बाहर वो चला गया, बाहर संभवतः गेट के बाहर चला गया था। उसके बाद वहाँ आपस में दो लोगों में इनमें कुछ विवाद हुआ किसी बात को लेके, और वो विवाद मुझे नहीं मालूम कि विवाद किस प्रकरण को लेकर हुआ। फिर वो मारते मारते दोनों लोग अंदर आ गए। जैसे अंदर आ गए और मैं पीछे पीछे था, अंदर आए तो कुर्सी उर्सी लेके उस लड़के ने, जो हमारे यहाँ का विद्यार्थी बता रहा था तथाकथित, क्या नाम था उसका? आमिर, तो उसने कुर्सी मार दी। जय है जो लड़का, उसको मारी कुर्सी। ये दोनों बाहर से भी आपस में इनमें लड़ाई होती गई और बाहर से अंदर आए तो अंदर भी इनमें मारपिटाई हो रही। फिर हम लोगों ने इनको अलग बीच पिचाव करके अलग कर दिया, दोनों बाहर चले गए। बाद में पुलिस भी आ गई। घटना इतनी सी। तो बिरयानी का क्या बात? बिरयानी किसने पूछी? बिरयानी ये बाहर ही उसके हाथ में कोई पॉलीथीन लग रही थी, आमिर के हाथ में। तब जय जो बच्चा है जो जय है, उसको उसने पूछा कि तुम्हारी पॉलीथीन में क्या है, तो उसने कहा कि ये तो बिरयानी है। तो उसको बहुत बुरा इसलिए लगा कि बिरयानी मुझे चिढ़ा रहा है कि बिरयानी है। उस बात को लेकर इनमें बाहर कोई बात हुई होगी, और जब ये यहाँ से गया होगा तो ये बाहरी उसी बात को लेकर तेने मेरे से ऐसा क्यों कहा, वो उसी चीज़ों को लेकर इनमें बाहर हुई। और बाहर की लड़ाई होते होते फिर ये दोनों अंदर मारते मारते एक दूसरे को आ गए, और दोनों ने एक दूसरे को एक बराबर तरीके से ना ये दोनों एक बराबर थे, दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। बाद में अपने पुलिस को तुरंत बुला लिया। फिर मामला इतना था। जय जो लड़का है वो किसी संगठन से भी ताल्लुक रखता है? जय ये मेरे को नहीं मालूम। अच्छा ये बताइए कि बिरयानी अलाउ है कैंपस में? जी मेरे को ये भी नहीं मालूम कि बच्चे टिफिन में जो खाना लाते हैं। थाना गांधी पार्क के अंतर्गत कॉलेज परिसर के बाहर दो छात्रों के बीच मारपीट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। घायल छात्र का मेडिकल करा दिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। मौके पर शांति है तथा पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।